हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स हम कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जो जेएंडके बेस्ड रहेगा और कुछ कंप्यूटर के लास्ट पे मैं लेकर आया हूँ। तो दोनों अच्छे से देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी सी हो जाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके एरिया वाइज, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके कौन सी है। एरिया सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का है भाई साहब? वो है गांधरबल का। किसका सबसे कम एरिया स्टूडेंट? गांधरबल का, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे द लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि द लीस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके। लिटरेट तो पता ही है आपको क्या मतलब होता है इसका, मतलब ज़्यादा कम से कम पढ़े लिखे लोग किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो वो रामबन है, डोडा है, सोपोर है या कुलगाम है? जल्दी से इसका आंसर करें। तो वो स्टूडेंट हमारा अप्रोप्रिएट आंसर जो रहेगा वो है रामबन। क्या रहेगा? रामबन। रामबन क्यों है? क्योंकि रामबन जो है ये थोड़ा पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। याद रहेगा, जेएंडके में किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आनंद ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? ठीक है, विच इज नाउन एज आनंद ऑफ कश्मीर। आनंद ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? पुलवामा, कश्मीर, ठीक है, मानसबल या सोपोर? जल्दी से इसका कमेंट करें स्टूडेंट। तो आनंद ऑफ कश्मीर कहते हैं पुलवामा को, एंड ए इज द राइट आंसर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि द डिपेस्ट लेक ऑफ जे एंड के, डिपेस्ट लेक ऑफ जे एंड के हमारी कौन सी है? मानसबल है, आंचर है, डल है या वूलर है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी सबसे डिपेस्ट लेक जो है वो है मानसबल। कौन सी है? मानसबल। ये राइट आंसर है इसका। और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, उसे कहते हैं सुप्रीम सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, याद रहेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, व्हाट इज ऑक्सबो लेक ऑफ जे एंड के, ठीक है। व्हाट इज नाउन एज ऑक्सबो लेक ऑफ जे एंड के, ठीक है। तो इससे पहले मुझे ये बताओ कि ऑक्सबो लेक क्या होती है, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? तो ऑक्सबो लेक की बात करूं, हम जानते हैं कि हमारे जो रिवर्स है वो मिंडार शेप में जाते हैं। मिंडार शेप किस तरह से हुआ? इस तरह से, एस शेप में। तो रिवर कभी कभी क्या करते हैं, जब फ्लड आता है ना, इस तरह से घूमते हैं, इस शेप को मिंडार्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिंडार्स करके आता है, ठीक है। तो जब रिवर कभी कभी फ्लड वगैरह आता है तो वो अपना कोर्स ना चेंज कर जाते हैं, अपने कोर्स को चेंज करके निकल जाते हैं। मतलब अपने जो किनारे होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं, उसे छोड़ के सीधा चले जाते हैं या फिर टर्निंग पॉइंट बना लेंगे। तो इस तरह की केसेस में पीछे जगह बच जाती है ना, ये वाली जगह जो पीछे बच गई, इस जगह में पानी इकट्ठा हो जाएगा और एक लेक बन जाएगी और उस लेक को ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्लियर? जियोग्राफिकल टर्म्स है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऑक्सबो लेक ऑफ जे कौन सी थी? वो है आंचर, और ए इज द राइट आंसर हुआ। आंचर लेक इज ऑक्सबो लेक ऑफ जे। तो आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करेगा एक, ठीक है। ऑक्सबो लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? ठीक है, कमेंट करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेनिस ऑफ ईस्ट, द वेनिस ऑफ ईस्ट इज, द वेनिस ऑफ ईस्ट इज, ठीक है। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पहले से ही आता होगा। द वेनिस ऑफ ईस्ट इज, उसे क्या बोलते हो? वेनिस ऑफ ईस्ट को, वेनिस ऑफ ईस्ट को क्या बोलते हो आप? श्रीनगर। श्रीनगर इज द राइट आंसर स्टूडेंट, श्रीनगर इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था स्टूडेंट हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है कि लैंड ऑफ
सफ़ायर एंड सैफरोन किसे कहते हैं? लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरोन किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरोन हमारे पास स्टूडेंट किसको कहते हैं? वो है हमारे पास किश्तवाड़। क्या है? किश्तवाड़। 2 बार हो चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लरिकल मिस्टेक है तो याद रखें। तो लैंड ऑफ सफ़ायर जो है इसे क्या बोलते हो? किश्तवाड़ कहते हो। सफ़ायर भी और सैफरोन भी यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है द लैंड ऑफ स्प्रिंग। कौन सा है? द लैंड ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग? जल्दी बोले। लैंड ऑफ स्प्रिंग मगर है कहाँ का? J&K का, नॉट इंडिया। इंडिया का आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि इंडिया का लैंड ऑफ स्प्रिंग कौन सा आएगा, ठीक है। तो लैंड ऑफ स्प्रिंग इन J&K कौन सा है? लैंड ऑफ स्प्रिंग इन J&K कौन सा? जल्दी कमेंट करें, ठीक है। अगर एक बात कहूँ तो इसमें फिर से क्लरिकल मिस्टेक हो गया जल्दी से पीडीएफ बनाने में। वो क्या था कि लैंड ऑफ स्प्रिंग जो है वो है बड़गाम, याद रहेगा आपको, ठीक है। जिनको पता होगा तो उन्होंने कमेंट कर लेना है, मगर बाकियों के लिए ये रहेगा बड़गाम। इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं रहेगा। आगे है द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन है उसको कमेंट में बताएं, जल्दी करें। किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम पॉपुलेशन है स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट करें। किश्तवाड़ है, गांधरबल है, सोपोर है और शोपियां है, इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताएं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है गांधरबल। गांधरबल इज लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैली। क्लियर हुई बात, ठीक है। आप मुझे बताएं कि सोपुर किसे कहते हैं? सोपुर को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। सोपुर को छोटा लंदन कहा जाता है, याद रहेगा। सोपुर को वैली में छोटा लंदन भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ रिवर उज, ठीक है, किस जगह से ओरिजिन ऑफ रिवर उज होता है? रामकोट, किश्तवाड़, बारामूला, कालीगुंड, किस जगह से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास रामकोट। रामकोट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रामकोट से रिवर उज का ओरिजिन होता है। रामकोट से रिवर उज का ओरिजिन होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट हुआ तो कमेंट करें, हम उस पर भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो और ये ब्रांच है किस रिवर की? इस पे क्वेश्चन रहेगा कि किस रिवर की ब्रांच जो है वो रिवर उज है, ठीक है। जल्दी बताएं। ये है ब्रांच ऑफ रावी रिवर, याद रखना। किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की, याद रहेगा। और कहाँ से पास होता है? पास होता है फ्रॉम कठुआ। कठुआ में रामकोट है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आज का हमारा कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरसेस हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या विंडो टूल हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जो भी वायरसेस हमारे होते हैं ना, वायरसेस, एंटीवायरस, ये क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो हैं। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरसेस, द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरसेस, ठीक है, वो कौन सा है? तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरसेस, ठीक है। जब तक सामने लाता हूँ तब तक कमेंट करने की कोशिश करें स्टूडेंट। तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज कंप्यूटेड है, माइंड है, ब्रेन है या एल क्लोनर? जल्दी से कमेंट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इजी लाया हूँ, आगे टफ लाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात है कि यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो है, सॉरी, सी पार्ट, इसे ब्रेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड माइक्रो। व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो? ट्रेंड माइक्रो क्या है, ठीक है। चलो एक आंसर बता, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये वायरस है या एंटीवायरस है? ट्रेंड माइक्रो वायरस है या एंटीवायरस है? तो स्टूडेंट ये एंटीवायरस है। तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, याद रहेगा। ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विच वायरस इज सेपरेट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मतलब हमारे कंप्यूटर में कौन सा या कौन सा हमारे फ़ोन में वायरस आता है थ्रू एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो उनकी वजह से हमारे फ़ोन में वायरसेस आ जाते हैं।
और वो वायरस कौन सा है जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर्स वगैरह में डेस्कटॉप वगैरह में आते हैं, तो वो वायरस हमारे पास मैक्रो वायरस है। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, विच इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इनमें से कौन सा फ्यूचर नहीं है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो बताइए क्या वो ईमेल है, न्यूज़ ग्रुप है, चैट है या डिज़ाइनिंग है। तो बात की जाए तो इंटरनेट में हम ईमेलिंग भी करते हैं, न्यूज़ ग्रुप भी पाए जाते हैं और चैटिंग भी करते हैं। तो जो नहीं होगा वो ये है और ये इसका राइट आंसर भी है। क्लियर, हमें नॉट बताना था। चलिए, द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज। ठीक है, लेटर और नंबर जब जब हमारे पास कॉलम और रोज इंटरसेक्ट होती है ना, ठीक है, तो एक किसी सेल पे जाके रुकती हैं जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी। लेटर और नंबर दोनों जहाँ के इंटरसेक्ट होंगे, एक कॉलम और एक रो जाके एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट होंगे ना, स्पेसिफिक रोज और कॉलम, उस स्पेसिफिक कॉलम को क्या कहेंगे? सेल लोकेशन, सेल पोजीशन या सेल एड्रेस या सेल कोऑर्डिनेट्स। तो क्या रहेगा स्टूडेंट? वो अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा सेल एड्रेस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। ऐसा बेसिक यूनिट जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में डाटा को इंटर करते हैं, तो उसका क्या आंसर रहेगा? उसका आंसर रहेगा स्टूडेंट टैब है, सेल है, बॉक्स है या रेंज। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उसे, बी आपका राइट आंसर रहेगा, तो हम उसे सेल पढ़ते हैं। क्लियर बात मेरी। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल एड्रेस A4। ठीक है, सेल एड्रेस A4, ठीक है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला मीन इसका क्या मतलब हुआ, मतलब A4 का क्या मतलब हुआ सेल एड्रेस में। ठीक है, तो क्या है, क्या वो मिक्स सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है या ऑल ऑफ द अबव है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर रहेगा सी, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं इसको। अगला आपके पास राइट क्वेश्चन है, सॉरी, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट। इनमें से किसको ग्रुप ऑफ वर्कशीट कहते हो? इनमें से किसको ग्रुप ऑफ वर्कशीट कहते हो? फोल्डर को, डॉक्यूमेंट्स को, वर्कबुक को, बुक को और फाइल को। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वर्कशीट क्या होता है, और वर्कशीट में ग्रिड्स पाए जाते हैं रोज और कॉलम के, और एक वर्कशीट को तो वर्कशीट कहेंगे। जब नंबर ऑफ वर्कशीट आती हैं बहुत सारी, उनको कलेक्टिवली एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसे वर्कबुक कहते हैं, और सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आपके पास 20th क्वेश्चन में कि विच लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंड। ठीक है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज पे सीपीयू डिपेंड करता है? ठीक है, क्या वो सी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, असेंबली में करता है, जावा में करता है, कि ऑल एक्सेप्ट जावा रहेगा? ठीक है, तो स्टूडेंट अगर बात करें, वो सी पे भी डिपेंड करता है, असेंबली में भी करता है। अगर आपके पास यहाँ पे बहुत ए एंड बी होता तो आप करेक्ट कर लेते, मगर जावा पे नहीं करता, तो राइट आंसर डी रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21th क्वेश्चन इसका क्या रहेगा आपके पास, विच कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज। ठीक है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है, इनमें से इंटरनेट के तौर पे, इंटरनेट पे? तो वो पास्कल है, जावा है, बेसिक है, या लोगो है? ठीक है, तो राइट आंसर वो है जावा, बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस ऊपर था, क्लरिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होगा कीबोर्ड से, फर्स्ट ऑप्शन यही है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सी इनमें से आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, स्कैनर है, मॉनिटर है, या नन ऑफ द अबव। अगर आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी होंगी स्टूडेंट, तो आपको पता है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और स्कैनर भी स्कैन करके इनपुट किया जाता है। हार्ड कॉपी को स्कैन करके हम इनपुट में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो मॉनिटर है, मॉनिटर जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन रहेगी, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपके काम आई होगी एमसीक्यूज वगैरह। तो कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।